अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तभी से ठीक है। आपकी ज़ीशान बात कर रहा हूँ। अच्छा, रात ओके बाई के मीटिंग के पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, उसके बाद जो एक अपडेट आई है ऐप में, मैंने आपको 2-3 वॉइस नोट पहले बताया था कि ये जो वॉलेट सिस्टम अब कैसे बनेगा, कैसे कैसे रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगी और कैसे कैसे अब आगे रिवार्ड सिस्टम चलेगा। तो अपडेट के बाद आपके वॉलेट्स में 3 से 4 नए ऑप्शंस वॉलेट्स शो होना शुरू हो गए होंगे। इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो पहला शेयरिंग पूल है उसमें आपके टोटल रिवार्ड का 1% जाएगा। मतलब लेट्स सपोज एक बंदे को 1000 टोकन आ रहे हैं तो उसको 1% 10 टोकन बनेंगे, तो वो 10 टोकन इस शेयरिंग पूल में चले जाएंगे उसके टोटल रिवार्ड में से। अच्छा, ये शेयरिंग पूल क्या करेगा? जैसे कि आपको पता है कि अब लकी ड्रॉ हुआ करेगा कि जितने भी टोकन इस शेयरिंग पूल में आएंगे उसका एक लकी ड्रॉ हुआ करेगा, एक बैलेटिंग हुई करेगी और रैंडमली जो भी बैलेटिंग में लकी ड्रॉ में वॉलेट्स आएंगे जो विन करेंगे तो उन वॉलेट्स में ये 1-1 लाख टोकन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये आप भी कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आपका अगर आपका थोड़ा सा 1% जाएगा और आप 1 लाख टोकन गए कर लें तो ये आप लकी भी हो सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कि जिसके शायद कम जिसके शायद 1 लाख भी टोकन पूरे 5x से ना बनने हो तो उसको भी मिल जाएगा। तो ये एक लकी ड्रॉ होगा, तो ये आपका 1% आपके टोटल रिवार्ड में से इस पूल में जाएगा। अच्छा, फिर स्वैप पूल है, जैसे बाकी जो रिवार्ड बचेगा उसका 100% में से 60% जो है वो स्वैप पूल में जाएगा। स्वैपिंग से आप जस्ट स्वैप कर सकेंगे उसे और 3000 पर डे आप एक ट्रांजैक्शन पे लगा सकेंगे इस स्वैपिंग में। तो ये तो बात क्लियर होगी। अच्छा, BFIC एस्क्रो अकाउंट का मैंने अपने एक वॉइस नोट में बहुत डिटेल से बताया था कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है। अच्छा, इसमें आपका जो रिवार्ड आएगा तो 30% रिवार्ड आएगा। लेट्स सपोज आप 1000 टोकन लगा रहे थे तो उसमें से 1% उधर का कट गया शेयरिंग पूल का, उसमें बाकी जो बचा उसमें से 60% स्वैप पूल में चला गया। तो जो एस्क्रो अकाउंट है उसमें बाकी 30% बचेगा। लेट्स सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें 300 टोकन आपके BLV में गए, तो अभी जो भी प्राइस है इसकी BLV की उसके हिसाब से आपका BFIC आपके इस एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, ये आपके BLV ही रिवार्ड में से ये 30% मिलेगा, अलग से कुछ नहीं मिलेगा और ये अकाउंट लॉक्ड होगा। जितने भी आपके BFIC आपके रिवार्ड में से वो 30% से बनेंगे जेन्युइन प्राइस पे, तो वो आपके जो एस्क्रो अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, फिर अवेलेबल रिवार्ड है वो जो बाकी 60% स्वैप में चला गया, 30% एस्क्रो में चला गया, जो बाकी 10% बचा वो अवेलेबल रिवार्ड में आ जाएगा। तो ये आप P2P से ट्रांसफर कर सकते हैं, वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये था इसका रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर। अच्छा, बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि यार ये BFIC देने का क्या फायदा है? देखें, BFIC मैंने पहले भी कहा है कि नेटिव और मदर कॉइन है इस ब्लॉकचेन का। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी इस BFIC ब्लॉकचेन पे आपको फीस BFIC की सूरत में ही पे करनी पड़ेगी। आप ट्रांजैक्शन फीस, गैस फीस सारी BFIC की सूरत में पे करेंगे। फिर नेटिव और मदर कॉइन है, देखें ना, आप देखें कि एक माँ कॉइन जो होता है उस पर तो चलनी है। मतलब 100 एक्सचेंजेस पे BFIC लिस्टिंग होगा तो जिधर जिधर इंटीग्रेशन BFIC होगी उसकी सारी फीसेस BFIC में ही पे होंगी। आप किसी एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन करनी है वो BFIC की ही फी पे होगी। फिर इसकी प्राइस जो है वो कंपनी बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये प्लेटो में भी इस्तेमाल होगा। बाकी जो यूटिलिटीज आ रही हैं सारा उधर BFIC ही चाहिए होगा, चाहे वो BLV का गेटवे लगा भी दें लेकिन गैस फीस तो BFIC में ही पे करनी पड़ेगी ना। तो अब देखें कि BFIC आपको मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया कि आपको BLV के साथ BFIC भी मिल रहा है। तो जब एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होगा और अभी टोकन, कॉइन्स, NFTs इस ब्लॉकचेन पे जब जनरेट होंगी, बनेंगी, बिल्ड होंगी तो उसकी फीसेस भी BFIC की सूरत में पे करेंगे। तो एटलीस्ट आपको इन फ्यूचर BFIC की फीसेस से टेंशन नहीं होगी। ये ना अब आप देख रहे हैं जैसे ब्लॉकचेन पे जो BLV, USD और BFIC की फीस बढ़ा दी है तो कितनी टेंशन हो रही है। तो एटलीस्ट आपके पास BFIC होगा, आपको टेंशन नहीं होगी कि भाई BFIC की फीस भी पे करने के लिए BFIC बाय करना पड़ेगा। आप बेचने वाले होंगे, लेने वाले नहीं होंगे। और फिर सबसे ज्यादा इस इकोसिस्टम का सिक्योर कॉइन है, इतना सिक्योर कॉइन है कि ये आपको चाहिए ही चाहिए होगा। मतलब आप BLV के पास काफी लोग बड़ा ही जो उसके लिए निराश हैं कि भाई ये क्या हो गया BLV, ये तो सेल नहीं हो रहा। तो BFIC आपको दे दिया 30%, ये तो आपको बहुत मतलब एक लकी आपका चांस लग गया है कि यार आपको BFIC मिल गया है, मौजें हो जाएंगी अब तो। ठीक है, तो ये BFIC कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और पॉइंट सप्लाई के हवाले से काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं सर ये हमने 5x नहीं
किया तो क्या होगा सर, हमारा तो पहले ही जो है वो सप्लाई पूरी हो जाएगी। देखें बात सुनिए, सिंपल सी बात है, कंपनी ने रिवार्ड सिस्टम में तब्दीली की है और रिवार्ड्स की जो परसेंटेज है वो बढ़ा दी है, लेवल्स की परसेंटेज बढ़ा दी। आप भी देख रहे होंगे, हमारे पास भी ऐसी है कि जिस बंदे का लेट्स सपोज 1000 टोकन आ रहा था पर डे सारी टीम्स का मिला के, जिसने भी लेवल वो अचीव करा था, तो अब 16, 17, 1800 तक उसे टोकन आ रहा है। और जो बंदा 15 लेवल तक रिवार्ड ले रहा था, और उसको टोकन अब डबल तकरीबन हो गया, मतलब 3000 टोकन आ रहा था सारे लेवल का, तो उसको 6000, 5800, 5700, 6100 इसके करीब उसको टोकन हो गया। तो मुझे बताएं कि जब एक रिवॉर्ड डबल हो गया है तो उसकी जो सप्लाई है वो कितनी होगी मार्केट में, मतलब वॉलेट्स में हमारी जो BLV पड़े होंगे तो उसकी सप्लाई कितनी होगी। फिर उसके बाद आपको पता है 18, 19, 20 को स्टेकिंग भी लोगों ने हैवी लगाई हुई है, मतलब जिसने 10,000 टोकन लगाई है उन्होंने कोशिश किया इधर उधर टोकन पकड़ के बाय करके 20,000 लगा दिया। तो जहाँ पे वो 3 लेवल का रिवार्ड ले लेता, 20 टोकन लगा के 5 लेवल का ले ला, मतलब उसकी स्टेकिंग का अमाउंट भी बढ़ गई और लेवल का रिवार्ड भी बढ़ गया। तो बहुत से लोगों ने ऐसे ही किया है कि एटलीस्ट जहाँ पे वो 7 और 10 लेवल का रिवार्ड ले रहे थे उन्होंने थोड़े से टोकन बढ़ा के स्टेकिंग में, तो वो 15 लेवल का रिवार्ड ले रहे हैं। तो ऑल लेवल का रिवार्ड भी ज्यादा बढ़ गया, ऊपर से कंपनी ने रिवार्ड भी डबल कर दिए और आपकी स्टेकिंग का रिवार्ड भी बढ़ गया क्योंकि स्टेकिंग भी बढ़ाई है। तो मुझे बताएं कि सप्लाई पूरी होगी कि नहीं होगी। तो ये बात जरा समझने की है। अच्छा, फिर अभी अब देखें पैनल में जाके कि 10 बिलियन की स्टेकिंग हुई पड़ी है और अराउंड 12 से 13 करोड़ रिवार्ड डेली का जनरेट हो रहा है अभी तक। अभी लंका प्रीमियर लीग की जो कम्युनिटी वो तो आएगी, बाकी कम्युनिटीज भी वक्त के साथ साथ आएंगी। तो मुझे बताएं कहाँ जाएगा ये रिवार्ड सिस्टम। अगर 13 करोड़ भी हम लगाएं तो महीने का कितना बना, तकरीबन 4 अरब के करीब टोकन बन गया। टोटल सप्लाई कितनी है 20 बिलियन, तो 5 महीने में तो ये पूरे हो जाएंगे। अभी तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे वाली जो कम्युनिटी आएगी तो वो तो अपना रिवार्ड लेगी ना। तो अब बात थोड़ी सी समझने की है कि भाई सप्लाई जो है, और दूसरी बात ये कि ये जो BFIC जो हमें कॉइन मिल रहा है ये भी इसी सप्लाई में कंपनी दे रही है। तो आप देख रहे होंगे कि रिवार्ड जनरेशन तो पूरी हो रही है ना, पीछे से रिवार्ड तो पूरे जनरेट हो रहे हैं और इन शेप ऑफ BFIC आपको कंपनी दे रही है। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो वेल एंड गुड, थोड़ी सी मेहनत कर लें, ज्यादा अपनी टीम्स बिल्ड कर लें ताकि ये जो आपका जल्दी से जल्दी 5x हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।